गलती क्या है सिर्फ हमारी कि हम पिछड़े दलित वर्ग के अभ्यर्थी हैं। और सच्चाई ये है कि आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले अगर हमसे कोई पूछता तो मैं गर्व से कहता कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि हमें बचपन से बताया गया कि हम हिंदू हैं, फला मुसलमान है, फला सिख है, फला ईसाई है। लेकिन इस भर्ती ने बताया कि नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हम पिछड़े समाज से आते हैं, हम दलित समाज से आते हैं, यही हमारी पहचान है, यही हमारी पहचान है। तो मेरी माँ ने जो बात कही थी वो आज मुझे याद है और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि जब हमारा दीपक ही घर के बाहर है तो हम दिवाली कैसे मनाएंगे। दीपक का मतलब लड़का जो होता है घर का वो दीपक होता है, ऐसा हमारे समाज में माना जाता है। अब मैं अकेला हूँ, अगर उनका घर का दीपक ही घर से बाहर है तो फिर काहे की दिवाली। बहनों से बात हुई तो बहनों ने कहा जब भैया ही नहीं है तो काहे का रक्षाबंधन। और बेरोजगार इसलिए हूँ कि सरकार ने मुझे बेरोजगार कर दिया है। 69,000 शिक्षक भर्तियों में जो घोटाला हुआ, 6800 जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो ओबीसी कैटेगरी और एससी एसटी कैटेगरी के थे। और उसके बाद जो है उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन लगभग जारी किया और 500 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, आज भी उनका धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं अभी अगर बीते दिनों की बात की जाए तो बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करने गए थे, जहां उनके साथ मारपीट की गई पुलिस वालों के साथ। वहीं हमारे सामने आप देख सकते हैं कि यहां पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो अपना खाना बना रहे हैं, यहीं पर रहते हैं, यहीं धरना प्रदर्शन करते हैं। सर, आप लोग यहीं पे रहते हैं, यहीं धरना प्रदर्शन आप लोग करते हैं, तो सर आप बताइए पहले क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गंगाराम नाम है मेरा। गंगा जी, ये बताइए आप लोग यहीं रहते हैं, यहीं प्रदर्शन करते हैं, यहीं खाना बनाते हैं, यहीं खाते हैं जी। तो क्या ये सरकार 1.5 साल से आप लोग को क्यों नहीं आपको जो है 1.5 साल के सर हमको यहाँ चुनाव से पहले रहे थे 8 महीने, जी। तब जाके सरकार 2022 के? 2022 की विधानसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले 8 महीने रहे थे हम। तब जाके सरकार ने अपनी गलती कबूल की थी कि हाँ इस भर्ती में आरक्षण को घोटाला हुआ है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे 5 सदस्यीय डेलीगेशन को बुलाया, अधिकारियों को बुलाया, फिर मतलब उनसे बात करके हमारी सूची जारी कराई गई। लेकिन विधानसभा चुनाव निकल गया, मंत्री बन गए, लोकसभा चुनाव आने वाला है 26 मार्च 2022 से हम यहाँ लगातार बैठे हैं। 554 दिन हो गए लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। गलती क्या है सिर्फ हमारी कि हम पिछड़े दलित वर्ग के अभ्यर्थी हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ पहले तो आपका नाम, और दूसरी चीज़ सर ये बताइए कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या पिछड़े और दलित की सरकार ये बताती कि हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि ये उपेक्षा कर रही है ना? अब आपको क्या ये लग रहा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर 500 से अधिक दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, यहीं खाना बना रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, है ना? हम आपको पूरा वीडियो में दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहीं पर ये खाना बना रहे हैं। अरे खोल के दिखाइए ना दिखाइए, लेकिन खाना तो बन ही रहा है ना। तो ये यहीं खाना बना रहे हैं, आप यहीं खा रहे हैं, तो कैसे काम चल रहा है? देखिए सर, मैं वीर हूँ, मैं प्रयागराज से हूँ और सच्चाई ये है कि आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले अगर हमसे कोई पूछता तो मैं गर्व से कहता कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि हमें बचपन से बताया गया कि हम हिंदू हैं, फला मुसलमान है, फला सिख है, फला ईसाई है। लेकिन इस भर्ती ने बताया कि नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हम पिछड़े समाज से आते हैं, हम दलित समाज से आते हैं, यही हमारी पहचान है, यही हमारी पहचान है। उसके पीछे रीज़न मैं देना चाहूँगा क्यों ऐसा मुझे क्यों एहसास हुआ। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और मैंने प्राइवेट टीचिंग भी की है। इवन मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ, चूँकि मैं MSc हूँ, मास्टर ऑफ साइंस हूँ, और मैंने BTC और BEd वालों को भी पढ़ाया है, BA वालों को पढ़ाया है। इतनी योग्यता होने के बाद पिछले 2.5 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मेरी होली, दिवाली, रक्षाबंधन जो कि बड़े त्यौहार होते हैं हिंदुओं में, मेरी यही बीते हैं। मैं अपने घर का अकेला हूँ। मेरी माँ और मुझे फ़ोन की कि बेटा आप घर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा माँ मैं नहीं आ पाऊँगा, आप लोग दिवाली मना लीजिएगा। तो मेरी माँ ने जो बात कही थी वो आज मुझे याद है और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि जब हमारा दीपक ही घर के बाहर है तो हम दिवाली कैसे मनाएंगे। दीपक का मतलब लड़का जो होता है घर का वो दीपक होता है, ऐसा हमारे समाज में माना जाता है। अब मैं अकेला हूँ, अगर उनका घर का दीपक ही घर से बाहर है तो फिर काहे की दिवाली। बहनों से बात हुई तो बहनों ने कहा जब भैया ही नहीं है तो काहे का रक्षाबंधन। बच्चों से भैया काहे का भैया दूज। मेरे 2 बच्चे हैं सर। शादीशुदा हैं आप? बिल्कुल। किस तरीके से पूरा घर चल रहा है? मेरे 2 बच्चे हैं सर, वही मैं बताने जा रहा था आपसे कि वो जब उनसे कोई पूछता है आपके पापा कहाँ हैं तो बताते हैं कि हमारे पापा धरना करने के लिए लखनऊ करने गए हैं। तो लोग एक धारणा होती है ना कि धरना करने से कोई पाप हो, गुनाह हो, जबकि लोगों को ये नहीं पता कि धरना तो जरूर है, लेकिन हमारा ये संघर्ष है। हम लड़ रहे हैं उस तानाशाही अधिकारियों के खिलाफ जो कि हमारे लिस्ट है। जबकि मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी 2022 की सर ये बात है, जनवरी में लिस्ट हमारी आ गई थी
उसके बाद से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात अगर एग्जैक्टली पहुंच जाए, मुझे आज भी विश्वास है कि वो हमारे लिए न्याय ज़रूर करेंगे। लेकिन जो बीच में अधिकारी हैं बेसिक के ना, ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग बेसिक में आए। और लोगों से मैं पूछना चाहूँगा सर, ये बताइए क्यों नहीं पहुँच रही बात? देखिए मुझे लगता है, मेरा नाम अवनीश है, मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आजमगढ़ से जी सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं? जी, सभी लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। बताएं सर। देखिए जब एक बार मुख्यमंत्री देखिए जी, आप लोग हैं गुरुजी, है ना? जी जी और मैंने भी एमएससी की है, ठीक है, मैंने भी पढ़ाई की है, तो मुझे पता, मैं अभी जो है असिस्टेंट लेक्चरर रहा हूँ मध्य प्रदेश में, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप लोग अभी भी शिक्षक के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, 500 से अधिक दिन हो गए हैं। अब आप ये बताइए, अब आपकी बात आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए हम लोग 550 से अधिक दिन हो गए हैं, लेकिन हमारी बात अभी तक ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि जो माध्यम है वो माध्यम, जैसे हमारे मंत्री हैं, मंत्री जी से हम लोग कई बार गुहार लगाए हैं, लेकिन मंत्री जी हमारी बात मुख्यमंत्री जी से नहीं कर पाए, या तो इनकी हिम्मत ही नहीं होती है कि मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बात कर लें। है तो हमारे ही समाज के, जब ये मंत्री बने थे तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी कि चलिए अपने समाज के मंत्री बने, वो भी माननीय जो कल्याण सिंह जी के पोते हैं, जो आरक्षण के एकदम पक्षधर थे। तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी कि जिस दिन ये मंत्री बने थे कि चलिए हम लोगों के साथ अब न्याय हो जाएगा। लेकिन लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं इनको कार्यालय मंत्री पद का संभाले हुए, लेकिन अभी तक ये हमारे मामले पर चुप्पी साधे हुए, न तो हमारे साथ न्याय खुद कर रहे हैं, न तो मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को मिलवा पा रहे हैं। सर ये बताइए कि आप लोग यहाँ बैठ के खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, घर वालों से भी अब, क्योंकि 500 से अधिक दिन, 550 इन्होंने बोला भाई साहब ने, 554 दिन, ठीक है, आप इतने दिनों से यहाँ हैं, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर? सर हमें तो नहीं लगता कि प्रकृति की कोई भी ऐसी समस्या हो जो हम लोगों के ऊपर न टूट पड़ी हो। देख लीजिए हम खुले आसमान में हैं, इस ठंड में लोग कहते हैं कि घरों में नहा जाता है, महिलाओं के साथ ठंड से मारपीट भी बचा। होती है आप लोग के जो बिल्कुल कार्य- बिल्कुल, साथ में आते हैं, हाँ। हमारी बहनों को रोडों पे ऐसे घसीटा जाता है जैसे कहीं क्योंकि अभी जो आप लोग गए थे विधानसभा का घेराव करने, जी। उसमें जो है महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई, कई महिलाएं प्रेग्नेंट थीं जिनके साथ मारपीट हुई, ब्लीडिंग भी हुई, फिर उनको भर्ती किया गया, और आपके कई और साथी भी जिनको भर्ती किया गया सिविल अस्पताल में, है ना? तो वो भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, सबके घर से अपना एक प्रेशर होता है ना? आपके घर से भी होगा, बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, कहीं तो प्रेशर होगा ना। वो प्रेशर किस तरीके से आप आप पूरा ये सहन करके जो कैसे कर रहे हैं, बताइए। सर आप प्रेशर बताए हैं, प्रेशर भी होती है और घर वालों की एक उम्मीद भी होती है, क्योंकि इसीलिए अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं कि हमारा परिवार आगे, हमारा लड़का बड़ा होकर हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और हमारे लिए कुछ करेगा, हमारे बुढ़ापे के लिए कुछ करेगा। लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं? आज अपने माँ पिता के सपनों को हम साकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि मैं बेरोज़गार हूँ, और बेरोज़गार इसलिए हूँ कि सरकार ने मुझे बेरोज़गार कर दिया है। हमको 3 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन ये सरकार ऐसी हम लोगों के साथ धोखा क्यों की। ऐसी समस्या आई? मतलब अगर हम समस्या थोड़ी सी आपसे पूछें कि ऐसी क्यों समस्या आई कि सरकार ने आपको नियुक्ति नहीं दी? सर ये सरकार क्या सिर्फ ओबीसी एससी एसटी होने की वजह से ऐसी? बिल्कुल बिल्कुल निसंकोच आप कह सकते हैं कि अगर ओबीसी 80 नहीं होते तो हम भी आज विद्यालय में 69,000 भर्ती थी, जी, है ना? 69,000 वैकेंसी 69,000 वैकेंसी में आप लोग जो जनरल वाले थे उनको तो मिल गई, है ना? एक उत्तर पुंजिका वाले हैं शायद, जी 1 नंबर वाले हैं। 1 नंबर वाले, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला उनको भी नहीं दे पा रही है सरकार, और आपको भी नहीं दे पा रही है। तो ऐसी क्या समस्या आ रही, क्यों ये जो है हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहा है? ये सरकार के जो अधिकारी हैं, बेसिक विभाग के जो अधिकारी हैं, ये नहीं चाहते कि पिछड़ा दलित शिक्षक बने। अगर पिछड़ा दलित शिक्षक बन जाएगा, उनकी यही मानसिकता है, मानसिकता उनकी स्पष्ट है। आप भी पिछले शिक्षक 2 हैं, आप साल- पढ़े लिखे हैं, जी। है ना? तो आपको क्यों नहीं शिक्षक बनाएंगे? वो पिछले 2 साल से हम लोग चयनित शिक्षक हैं, लेकिन पिछले 2 साल से हमको ऐसे गुमराह कर रहे हैं कि जैसे आप कुछ नहीं हो। आप पढ़े लिखे लिस्ट नहीं वही दिए हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं करना चाह रहे हैं। अगर अगर हाई नियुक्ति कोर्ट से भी आ गया और सब कुछ आ गया, बिल्कुल आप लोग को जो है तो नियुक्ति नहीं उनकी दी। बिल्कुल मानसिकता नहीं, पिछड़ा दलित भी शिक्षक बन जाए। मतलब अगर कुल पिछड़ा मिला दलित भी करके शिक्षक आपको बन लगता जाए, है कि क्या उपेक्षा कर रही है जो बिल्कुल, बिल्कुल, सरकार नहीं, अधिकारी उपेक्षा कर रहे हैं? अधिकारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार भी अब कर रही है, क्योंकि पिछले 2 साल में उनको ये तक नहीं पता चला कि मैं भी योगी जी से मिल के ही लिस्ट आई है। योगी जी तो खुद पता है, अरे हम लोग भी गए थे खुद पता साथ है में। उनको कि हम लोग हमने भी गए थे। चयन लिस्ट दिया है, लेकिन वो चयनित शिक्षक अभी कहाँ हैं, उनको तो पता है इस बात का कि कई बार हम लोग शिक्षकों उनका की बहुत आवाज़ कमी किए भी है सर, है ना? आप भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षकों की बहुत कमी है।
उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, आप लोगों को अभी ज्वाइनिंग नहीं दिया है। आने वाली जो शिक्षक की वो भर्तियां हैं वो तो रुकी हुई हैं, कैसे काम चलेगा? देखिए मेन चीज़ ये होती है कि जिसकी लाठी क्या नाम है सर पहले? मेरा नाम विक्रम सिंह, जनपद फिरोजाबाद से। जी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस उन्नत शिक्षक भर्ती में हम ओबीसी एससी समाज के लोगों के साथ इस सरकार द्वारा एक गुंडागर्दी के तौर पे षड्यंत्र करके हम लोगों को नौकरी से वंचित किया गया। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि हम लोगों के हाथ में NCVC राष्ट्रीय पेशा वर्ग आयोग, जिससे देश के माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमने NCVC को सम्मानित दर्जा दिया है। उस NCVC ने 29 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट जारी की। उस NCVC ने उसमें आदेशित किया उत्तर प्रदेश सरकार को कि इन छात्रों के साथ अहितुवाय ने न्याय दिलाना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं देना चाहती। क्यों? पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो भाई साहब प्रधानमंत्री तो ये भी बोलते हैं कि वो भी ओबीसी हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ओबीसी हैं, उन्होंने तभी तो केस करके जो है राहुल गांधी को बर्खास्त कर दिया था ना। उन्होंने कहा ओबीसी का जो है उन्होंने उपेक्षा किया है, तो आप लोग के साथ क्यों नहीं है? देखिए अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज से आते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के माननीय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वही है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग पिछले 3 से 4 महीने से लखनऊ सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रतिदिन की खबर हम लोगों की जाती है जिस तरीके से हमारे साथ शोषण हो रहा है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हम लोग से नहीं मिलना चाहते क्योंकि हम लोग अछूत हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश के माननीय भाई साहब क्यों नहीं मिल रहे आप बताएंगे सर? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामदयाल लोधी है और मैं जनपद चित्रकूट से आता हूँ। रामदयाल जी ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या है कि आप लोग मिलने का समय मांगते हैं वो मिल नहीं रहे हैं? ऐसी क्या वो तो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। मैं एक नहीं, घटना मुखिया तो बताता है, हूँ। तो बनाया तो हम ही लोगों ने है ना। वही है कि मैं घटना बताता हूँ जो उन्होंने छोटे छोटे अधिकारी बेसिक पे रखे हैं। जब हम विभाग पे जाते हैं तो हमारी जाति पूछी समस्या कहाँ आती है? विभाग में आती है कि सरकार में आती है? विभाग पे जब जाते हैं तो वहाँ हमारी जाति पूछी जाती है क्या कि मतलब आप आपकी किस क्या जाति के से हैं? या आपकी अगर क्या ओबीसी जाति है तो है? आपकी बात नहीं सुनेंगे? नहीं, जनरल है तो सुन लेंगे, जनरल है तो सुन लेंगे। SC ये ST मेरे है तब साथ भी नहीं सुनेंगे। मेरे साथ ये घटित घटना हुई है। क्या हुई थी? और एक पूरी बात बताइए, अधिकारियों ने- पूरी बात बताइए, क्या बात हुई थी? गए थे मिलने, किससे मिलने गए थे? कुछ नाम है? अधिकारी हैं, हाँ बता दीजिए, आप नाम बेसिक बता के अधिकारी हैं, थोड़ा माफ करिएगा। दीजिए। हाँ विभाग का मामला है, उसी विभाग में हमें कोई नौकरी बात नहीं, लेना कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जब नाम बताइए, जाति ऐसे बता पूछी जाती है तो वहाँ अपने आप को शर्म होता है कि MSc, मैं MSc सिंपल सी बात केमिस्ट्री है कि- और सुनिए सर, MSc केमिस्ट्री और राष्ट्रपति सम्मानित 2014 गोल्ड मेडलिस्ट। छात्र जीवन में मैं रहा हूँ। लेकिन कष्ट इस बात का होता है कि योगी जी ने कहा था कि मुझे योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। अगर हम योग्य शिक्षक नहीं हैं, योग्य शिक्षक नहीं हैं, तो आपने बैठ करके, हम 5 लोगों से डेलीगेशन से बैठ करके आपने ही लिस्ट निकलवाई। आपने माना कि हमारी जो भर्ती थी 69,000 भर्ती थी, उसमें विसंगति हुई है और हम ये पद देना चाहते हैं। ओबीसी SC ST वालों के साथ जो है ये गलतियां हुई हैं। हाँ, वो उसको मान वो करके, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबने बोला है ये बात। वो अलग बात है। लेकिन जब हमारा प्रदेश का मुखिया है, उन्होंने माना, हम कोर्ट को नहीं मानते। जो प्रदेश के भाई मुखिया साहब है, मानना पड़ेगा। देखिए मास्टर साहब, देखिए कोर्ट को तो मानना पड़ेगा, मुखिया की भी बात माननी पड़ेगी। हम सर्वोपरि मुखिया मानते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि उनको नियुक्ति देना है। कोर्ट उनसे ऊपर है ना। कोर्ट उनसे ऊपर है, लेकिन वर्तमान में अगर आज देखा मुखिया जाए, है वो। आज की स्थिति, हाँ नहीं, आपकी बात एकदम सही है, जायज है, पूरी जायज है। सर आप बताइए। देखिए नहीं, पूरी जायज बात है, कोर्ट- मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। कोर्ट ठीक है, कोर्ट स्वतंत्र है, कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन कोर्ट अपना हमारा फैसला देखिए, हम देगा। अपने मुद्दे की बात करें, यदि हमारी भर्ती की बात की जाए तो हमारी भर्ती में ऐसा कोई पेच नहीं है कि कोर्ट का कोई बहाना बना सके। अच्छा, अब आप लोग यहाँ खाना ना बनाते, यहाँ रहते हैं, है ना, हाँ। तो भाई अलग अलग प्रेशर आते होंगे, ठीक है। बहुत से लोग होंगे जो शादीशुदा हैं, बहुत से लोग के बच्चे हैं, बहुत से हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और नहीं हो नहीं पा रही है, ऐसे भी लोग होंगे, है ना। क्योंकि हमको भी बहुत सारी ऐसी बातें सबको पता चलती रहती हैं कि भाई बहुत से ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही, सही बात। क्योंकि उनकी नौकरी नहीं लगी, ठीक। तो ये कितनी समस्याएं मतलब कितनी बढ़ जाती हैं। नहीं देखिए, ये जो मैं आपसे बात करूँगा सर। हाँ, ये जो मतलब दौर है, मतलब पूरी इस लड़ाई का, संघर्ष का, 8 महीने पहले का, लिस्ट आने से पहले 8 महीने का और 550 दिन से अधिक का समय हो चुका है। अब ये इस दौर में लोगों की 18 की भर्ती थी। 2018 की भर्ती है।
और इतने दिनों में ज़िंदगी लोगों की कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। आप शादी की बात कर रहे हैं, तमाम लोगों की शादियाँ, पुनर्जन्म हो जाता है। अरे भैया शादियाँ, तमाम लोगों की शादियाँ हो चुकी हैं जिनकी मतलब कहना नहीं चाहिए कि शादी हुई बच्चे हो गए होंगे। थी, शादी हुई थी कि हम लिस्ट मतलब इस भर्ती में शामिल हुए, अच्छे नंबर थे, लेकिन सरकार की हीला हवाली और विभाग की हीला हवाली कहेंगे, गलत लिस्ट बनाकर और गलत लोगों को चयन करके हम 68 लोगों को बाहर कर दिया, तमाम लोगों के परिवार टूट गए। ऐसे सड़क पर आ गए लोग कि शादियां हो गई, शादियां टूट गई। घर से कितना प्रेशर रहता है? अरे घर से प्रेशर का क्या, आए दिन सुबह शाम फोन इस बात के लिए आता है, धरना नाम ही अपने आप में बड़ा वो है। आप जानते हैं गांव घर में हम दिन यहाँ बैठोगे? उन ये जगहों से पूछते आते हैं कि नहीं हैं, पूछते हैं? उन जगहों से आते हैं जहां पर धरना प्रदर्शन और पुलिस प्रशासन ये सब शब्द सुनकर ही लोग अचंभित हो जाते हैं। बताइए कहीं तुम लोगों को डंडा तो नहीं पड़ेगा? लोग हमारे यहाँ अच्छा ये बताइए, आप लोग इतने दिनों से यहाँ पे हैं, कितनी बार ये सवाल पूछा जाता है घर से भी और जानने वालों से कि भैया और कितने दिन? नहीं, ये तो सवाल भाई देखिए, ये सवाल हमसे रोज पूछा जाता है। यहाँ हम लोग खड़े रहते हैं तो कई लोग पूछते हैं तुम लोग कब तक जो ये है, सवाल घर से भी आता घर से भी आता है, चले अब कुछ नहीं होगा, जानने वालों ये को भी आते सरकार हैं। जानने वालों को आता है। हमारे घर परिवार के आरी बगल के लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। क्या ये सरकार जो हमारे बच्चे हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं ये सवाल तो हम भी आप लोगों से पूछते हैं इसीलिए कि भैया और कितने दिन, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही। 545 दिन जितने भी हुए, 54 दिन, 554 नहीं, हम दिन, उम्मीद यही कर रहे हैं। 550 दिनों से आप लोग अलग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आखिर और कितने दिन? नहीं देखिए, उम्मीद हम यही कर रहे हैं। हाँ बताइए। देखिए, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि हमारा संघर्ष कल खत्म हो जाए, हाँ बिल्कुल। क्योंकि हम शिक्षक हैं। साथी ने भी ये बात बोली थी कि हमको आज तुम नौकरी दे दो, हम आज चले जाएंगे। वही है, क्योंकि हम शिक्षक हैं, देश का भविष्य तय करते हैं। और शिक्षक ये नहीं चाहता कि रोड पर यहाँ प्रदर्शन करे, धरना में बैठा रहे, अपना घर परिवार छोड़ दे। हैं, जब शिक्षा मंत्री जी जो मेरे समाज से आते हैं, बहुत आशाएं लगी थी कि पिछड़े समाज से शिक्षा मंत्री हैं, कुछ होगा, लेकिन मुझे कहने पे शर्म आती है। अपने आप पे समाज, बाबू सिंह ने कहा था, कल्याण बाबू सिंह ने, लेकिन उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहे। किसी ने भी जो है ये बात नहीं सुनी है हाँ, ना? चाहे तो वो मैं कल्याण अपने सिंह हो, चाहे उनके पोते हों, चाहे उनके लड़के हों, या और कोई भी हो, है ना? तो मैं लास्ट में मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा माननीय अपने मुखिया से, प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि आप हमारी आवाज़ सुने, हम लोगों को नियुक्ति दें ताकि हम अपने विद्यालय में पहुंच सकें। दही तो खा लेता है, एक के चक्कर में यार बर्बाद कर रहे हो। भैया ये बताओ, क्या बना रहे हो खाना? तहरी बना रहे हैं। तहरी? तो ये तहरी आप लोग जो है रोज ही बनाते हैं कि कभी कभी का है? जी सर, वही बर्तन उतना नहीं, उतनी वही व्यवस्था नहीं खाना आप लोग जो है यहीं खाते हैं सब जी लोग? सर, ये पूरा यहीं खाना टमाटर, बनाते हैं, मटर, यहीं सब- खाते हैं? जी यहीं है ना? खाते हैं, यहीं लेटते भी हैं। तो ये बात जो है आप लोग यहाँ 545 दिनों से, 554 554 दिन, सॉरी, हाँ मेरी गलती है, 554 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये सरकार को दिखता नहीं है? अब सरकार ओबीसी एससी को नहीं, ओबीसी एससी होने के नाते अरे नहीं आप लोग देख तो रही है। मास्टर साहब हैं, भले मास्टर साहब हैं, लेकिन ओबीसी एससी है तो ना। प्राइवेट कहीं तो नौकरी कर रहे होंगे? अब कहाँ सर, 554 दिन अब छोड़ के अभी- हम लोगों का लिस्ट आ गई। हम सब पढ़ा रहे थे पहले प्राइवेट। अच्छा, इसके पहले क्या कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा था क्या? बिल्कुल प्राइवेट नहीं कोई कर रहा है। मैं खुद इंटर कॉलेज पढ़ा रहा था। अच्छा। लेकिन लेकिन जैसे ही अब हमारा अब चयन यहाँ आ गए हैं तो वहाँ नौकरी तो चली गई। जैसे चयन हुआ तो हमें लगा कि हमारी अब भाई नौकरी लग सरकारी जाएगी जॉब तो लग कोई गई तो हम मतलब प्राइवेट नहीं जॉब है। करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमें जो चाहिए, अर्थ चाहिए, वो अर्थ तो हमको वो भी मिलेगा चला गया, सरकार ये से। भी चला गया। तो जब लिस्ट आ गई तो बिल्कुल हमें छोड़ना पड़ा। एक उम्मीद जगी कि नहीं, हम हो सरकारी जाएंगे, अध्यापक select हो बन जाएंगे, सिलेक्ट हो गए हैं, अब नियुक्ति तो मिल ही जाएगी। तो वहाँ लेकिन भी वो चली गई नियुक्ति के और लिए यहाँ 2 भी साल। चली गई, और ये 2 साल जो आपके गए हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सर, इतना बताए, लाइफ का सबसे बुरा दिन हमारा 2 साल ये गुजरा है लाइफ और की। कितना भाई साहब, मतलब आप तो मास्टर साहब हैं, आप लोग देश का भविष्य जो है सुधारते हैं, आप ही लोग जो है इंजीनियर और डॉक्टर और सब बनाते हैं, तो आप लोग के साथ अगर ऐसा होगा तो कैसा, ये कब तक चलेगा ये बताइए? सर अब लाइफ तो बर्बाद हो गई है, बिल्कुल बर्बाद हो गई। जब तक हम आप यहाँ डट के से ही जाएंगे? बिल्कुल, जब तक नियुक्ति नहीं मिल नहीं जाएगी तब मिलेगी, तक नहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे। नहीं जाएंगे, जाग करें क्या? बिल्कुल। किस मुंह से जाएंगे? उस घर परिवार में किस मुंह से जाएंगे जो ये आशा बात- लगाए बैठी कि हमारा ये बात बेटा एकदम अध्यापक सत्य बन के आएगा। हम ये- किस मुंह से जाएं? ये मैं बात जब तो भी है। मैं जब भी 1 महीने 15 दिन 20 दिन जब भी घर जाता हूँ तो हमारी माता जी का यही सवाल होता है, बेटा अभी कितना कब दिन तक मिलेगी जाओगे? क्या हुआ? कुछ अधिकारी से मुलाकात हुई?
कुछ योगी जी ने कहा कि आपको कब नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हम वही निराश से मुँह से आंसू आ जाते हैं। सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से केवल डंडे और मारपीट ही मिलती है इन शिक्षक अभ्यर्थियों को, चाहे वो महिलाएं रही हों और चाहे वो पुरुष रहे हों। गलत कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल। कुछ महिलाएं थीं, अभी जब ये लोग गए थे प्रदर्शन करने तो उसमें कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट थीं, उनको मारा पीटा गया, उनके साथ मारपीट हुई, भर्ती हुई। कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जो पुरुष थे उनको भी मारा पीटा गया, वो भी भर्ती हुए। बहुत से लोग जो है मारपीट उनके साथ हुई। और पुलिस आखिर इन शिक्षकों की बात क्यों नहीं सुन रही है? अगर ये काबिल हैं तो आखिर इन्हें नौकरी क्यों नहीं दे रही है सरकार? ये एक सवाल है बड़ा, और ये सवाल हम हमेशा आपसे पूछते रहेंगे। और ये बात हम सबको एक सोचनी चाहिए कि अगर ये शिक्षक हैं और अगर ये पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तो हैं ही हैं आप लोग, बीएड हैं, बीटीसी हैं, एमएससी हैं, अगर ये पढ़े लिखे नहीं हैं और इन्होंने अगर एग्ज़ाम पास नहीं किया है, फिलहाल इनका ये खाना बन रहा है, अगर इन्होंने एग्ज़ाम पास नहीं किया है तो इनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर पास किया है और अगर ये समर्थ हैं उस चीज़ में, तो आखिर इनको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया वॉइस 18।